Morning, everyone. Today we will start with the topic of bail. सबसे पहले हम इसकी एक मेजर चीज देखते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में जो है ये चैप्टर 33 में डिफाइन था, फ्रॉम सेक्शन 436 से लेकर 450 तक। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये डिफाइन है चैप्टर 35 में, और ये डील करती हैं सेक्शन 300 478 से लेकर 496 तक। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस बेल टॉपिक, सबसे पहले हम एक और चीज देखते हैं कि सीआरपीसी में बेल वर्ड डिफाइन नहीं था। अब इन्होंने बेल वर्ड डिफाइन कर दिया है, बेल बॉन्ड डिफाइन कर दिया है और बॉन्ड को डिफाइन कर दिया है। अगर आपने प्रीवियसली मेरी अरेस्ट वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर टू बेल बॉन्ड और बॉन्ड को याद करने का क्या तरीका है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, बेल बॉन्ड मीनिंग कि अब हम किसी भी व्यक्ति को अगर रिलीज करेंगे तो उसकी पर्सनल श्योरिटी पे नहीं करेंगे, हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आएगा, वो बंदा उसकी जिम्मेवारी लेगा कि जी ये अगली तारीख पर ये कोर्ट में हाजिर होगा, राइट। तो लेकिन बॉन्ड में उसकी पर्सनल सिक्योरिटी चलती है, हमने उसी से ही कुछ उसकी जमीन के कागजात रखवाए, जितनी भी रकम के हमने रखवाने हैं, उसे कह दिया कि भाई अगर तू नहीं आया तो ये जब्त कर ली जाएगी। मींस अब उसकी पर्सनल जिम्मेवारी है। इसमें हम एक जिम्मेवारी किसी और बंदे की भी साथ में डाल देते हैं कि ये हमें सिक्योरिटी है, यू विल बी नाउ पर्सनल लायबल। तो पहली बात तो ये हो गई। 2(1)(b) में अब बेल डिफाइन है। आइए सबसे पहले हम एक बार इसकी एक डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि ये बेल का मतलब इन्होंने समझाया गया है। अगर हम 2(b) की बात करें, bail means the release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such persons a bond or bail bond, right? तो इसका मतलब क्या हो गया सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, बेल का मतलब है कि किसी पर्सन को रिलीज करना फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस और कोर्ट। ठीक है जी। इसमें वो बंदा या तो अक्यूज्ड हो या सस्पेक्टिव ऑफ ऑफेंस हो। ठीक है जी। अब उसे रिलीज कैसे करेंगे? या तो हम करेंगे रिलीज उसको सिंपली बेल बॉन्ड पर या अकेले बॉन्ड। ठीक है जी। इस बात को हमने ध्यान रखना है। आइए अब हम देखते हैं 478 जहां से बेल शुरू हो रहा है। 478 में अगर आप पहला प्रोवाइजो देखें, उसमें अब वर्ड बेल बॉन्ड ऐड कर दिया गया है, जो पहले नहीं था। अब उन्होंने वर्ड बेल बॉन्ड को ऐड कर दिया है। ठीक है जी। जो मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है, उसको इन्होंने ऐड कर दिया। विदाउट श्योरिटीज जो वर्ड था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, राइट। सेम सबसेक्शन 2 में भी बॉन्ड और बेल बॉन्ड को ऐड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 479 की, जो पहले 436A हुआ करता था इन सीआरपीसी। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझा दूं, सेक्शन सिंपल भाषा में क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपली ये बात बता रहे हैं, 436 सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है जितने भी टर्म के साथ, लेकिन वो डेथ का नहीं होना चाहिए, डेथ उसकी एक्सेप्शन है। अगर उस बंदे ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सॉरी ट्रायल चलते हुए, अगर उसने आधी 1/2 पनिशमेंट काट ली, तो अब उसको शेल वर्ड यूज्ड है कि कोर्ट बेल पे रिलीज करेगा ही करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मानकर चलते हैं कि अगर उसकी मैक्सिमम सजा 10 साल थी, अगर उसने 5 साल काट ली, तो अब उसको रिलीज करेंगे करेंगे, राइट। पहले ये, इसमें कौन कौन सा ऑफेंस नहीं होना चाहिए, जो पनिशेबल विद डेथ हो। लेकिन अब इसमें अगर आप प्रोवाइजो देखें, अगर आप सबसेक्शन 1 देखें, उसमें अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड कर दिया। तो पहले डिफरेंस क्या आ गया सीआरपीसी से, अब इसमें डेथ के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी ऑफेंस है, तब आपको बेल नहीं मिलेगी। 1/2 जो रूल है वो आप पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक और प्रोवाइजो अब एक ऐड कर दिया है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, राइट, और उन पहले वो कभी कन्विक्ट नहीं हुए, एक से ज्यादा ऑफेंस के उनके बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ये चीजें नहीं चल रही, राइट, तब तब उसके लिए, वो पर्सन के लिए एक बार हम प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइजो दैट वेयर सच पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम offender who has never been convicted of any offense in the past, he shall be released on bail if he undergone detention or period extended up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offense under that law। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सजा 9 साल है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अगर वो उसकी 1/3 काट लेता है, मींस 3 इयर्स अगर उसने कंप्लीट कर दी, तो उसको हम बेल पे रिलीज करेंगे अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। ये क्यों ये क्यों प्रोवाइजो डाला गया, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई फर्स्ट टाइम है, कि वो, जैसे कहा जाता है कि जेल में जितना टाइम बंदा रहता है वो और क्रिमिनल बनता है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए देख करके अगर उसकी गलती का पछतावा होता है, अगर उसको 1/3 ही उसने काट ली, तो उसको रिलीज कर देंगे। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अगर हम इसकी सब क्लोज 2 की बात करें, वो इससे आगे क्या कह रहा है, इसी इसके आगे कह रहा है, थर्ड प्रोविजन की जिसकी हमने अभी बात की है, प्रोवाइडेड notwithstanding anything contained in subsection 1 subject to third proviso thereof, where investigation, inquiry or trial in more than one offense or multiple pending against the person shall be not released on bail by the court। अब हम बात करते हैं इसकी सब क्लॉज 3 की। अब एक सब क्लॉज 3 ऐड कर दिया है। पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल जेल में है, उस बंदे को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, जो उसको पता नहीं चल रहा उसकी उसकी 1/2 हो गई, या अब हम बात करें कि उसकी 1/3 हो गई, राइट। तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि एप्लीकेशन लगाना कोर्ट में कि इस बंदे की ये प्रोवाइजो में फॉल करता है, इस सबसेक्शन में फॉल करता है, इसको बेल पे रिलीज किया जाए। अब हम एक और बात करते हैं 437 की, जो 480 हो गया है, व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। पहले इसमें जो था वो लिखा था इन फर्स्ट प्रोवाइजो में, that provided that court may direct a person referred to in clause be released on bail if such a person is a child। अब इस पे वर्ड 16 इयर्स नहीं, चाइल्ड आ गया है। अब आप देखेंगे कि चाइल्ड की डेफिनेशन तो सीआरपीसी में और बीएमएस में नहीं डिफाइन है, तो ये कहाँ से मीनिंग ले रहा है। अगर हम सबसे पहले देखें, पहले सीआरपीसी की बात कर लें। सीआरपीसी में 2Y जो था डेफिनेशन क्लॉज में, उसमें वो स्पेसिफिक लिखा गया था, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, not defined but defined in the IPC have same meaning respectively assigned to them in that code। means अगर आईपीसी में उसका वर्ड का मीनिंग डिफाइन है, तो सीआरपीसी में उस चीज को लागू करते थे। अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, इसमें क्या चीज डिफाइन है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें स्पेसिफिकली सेक्शंस बना दिए गए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, उसमें वर्ड एंड एक्सप्रेशन सेम चीज बात। अब इसमें बीएनएस है और आईटी एक्ट को भी ऐड कर दिया गया है कि किसी चीज की डेफिनेशन अगर यहाँ पे नहीं डिफाइन, और किसी चीज की डेफिनेशन अगर भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता में नहीं डिफाइन और भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है, तो उसका भी सेम मीनिंग होगा। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में कहाँ है। अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में डिफाइन किया है, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड की डेफिनेशन बीएनएस में डिफाइन है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब इसमें क्या चेंज किया गया है बीएनएसएस में कि 480 सेक्शन था जो हमारा, 480 सेक्शन, उसमें पहली बात अब चाइल्ड वर्ड ऐड कर दिया और दूसरा एक प्रोवाइजो डाल दिया गया है। इसका मैं आपको भी समझ उसके साथ ही एक और प्रोवाइजो डाल दिया कि अगर पुलिस, पहले क्या होता था, पुलिस कह रही थी कि हमें कस्टडी चाहिए इस पर्सन की, क्यों चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है एज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सेक्शन 7 में रेलिवेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगर दूसरा हमें ये अब 15 डेज, मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले सीआर उसमें बताया था बीएनएसएस में कि अगर तो फिर 10 साल से ज्यादा, उसमें 90 दिन में उन्हें चार्जशीट फाइल करनी होती है, और फिर 10 साल से कम है तो 60 डेज में। अगर 60 डेज है तो फर्स्ट इनिशियल 40 डेज में, अगर 90 डेज है फर्स्ट इनिशियल 60 डेज में हम 15 दिन की कस्टडी पुलिस कभी भी पूरी कर सकती है। इसमें स्पेसिफिकली बताया कि मेनली आपको 15 दिन की कस्टडी आपने पूरी करनी है। सीआरपीसी में फर्स्ट इनिशियल 15 डेज था, अब आप कभी जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया कि 60 डेज में, 60 डेज के अंदर आप कभी 15 डेज अपने पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करानी है और आपको 15 डेज से ज्यादा उस 15 डेज के बीच, 15 डेज मीन्स आपने पूरे करने हैं उसकी कस्टडी के, ये ग्राउंड नहीं होंगे कि उसकी बेल रिजेक्ट की जाए, ये स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 481 की। इससे आगे जो भी चेंजेस हैं उसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ यही चेंजेस हैं, स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा कि बेल बॉन्ड विद श्योरिटीज को रिप्लेस कर दिया गया है बॉन्ड और बेल बॉन्ड के साथ, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है। अगर 481 में देखें इसमें भी सेम चीज है, द वर्ड्स बेल बॉन्ड विद श्योरिटी आर रिप्लेस्ड बाय बॉन्ड और बेल बॉन्ड। 485 में भी द वर्ड्स बेल और रिलीज ऑन हिज वर रिप्लेस्ड बाय बेल और बेल बॉन्ड। ये आप चीजें आराम से देख सकते हैं। 487 में द वर्ड बेल और एडेड इन सबसेक्शन 1 एंड 2 मींस जो डेफिनेशंस है उनको ऐड कर दिया गया है। बॉन्ड विद 490 में बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी रिप्लेस्ड विद बॉन्ड और बेल बॉन्ड। 492 में बेल बॉन्ड वर्ड हैज एडेड। 494 में माइनर को रिप्लेस करके अब वर्ड चाइल्ड आ गया, मैंने बताया 2 3 में डेफिनेशन है बीएनएस में इसकी। 496 में कोई चेंज नहीं। ये हो गया आपका जो मिन्यूट से चेंज हो, ज्यादा चेंज मैंने सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।